हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल सोसिया राजपूत। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि आप अपना पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे एग्ज़ाम का समय पास आता जाता है वैसे वैसे पढ़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा समय देने की ज़रूरत पड़ने लगती है, क्योंकि आखिर के महीनों में पूरा सिलेबस दोहराना भी पड़ता है, जिसकी वजह से आम दिनों की अपेक्षा ज़्यादा समय लगता है। एसएससी, बैंकिंग या फिर आईएएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है तो उसे 10 से 12 घंटों तक पढ़ाई करना अनिवार्य होता है। किसी परीक्षा के लिए लंबे समय तक अध्ययन करना कठिन और तनावपूर्ण हो सकता है। कई बार तो छात्र बहुत कोशिश के बाद 10 से 12 घंटे तक बैठते तो हैं, पर पढ़ाई में अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। इस वीडियो के द्वारा मैं आपको कुछ ऐसे तरीकों के बारे में बताऊंगा जिनसे आप अपनी पढ़ाई करने की क्षमता को दोगुना कर सकते हैं। आप अपनी पढ़ाई के तरीकों में छोटे से बदलाव कर अद्भुत लाभ पा सकते हैं, साथ ही साथ कम समय में ज़्यादा बेहतर परिणाम हासिल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं पढ़ाई करने के कुछ खास तरीकों के बारे में। अपनी बॉडी क्लॉक को समझकर पढ़ाई का सही वक्त सुनिश्चित करें। हर इंसान की अलग अलग बॉडी क्लॉक होती है। अगर इसे पढ़ाई से रिलेट करें, आसान शब्दों में इसे इस तरह समझ सकते हैं कि 24 घंटों के समय में एक समय ऐसा होता है जब हमारी कार्य क्षमता चरम सीमा पर होती है। इस समय जब हम कोई भी काम करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी तरह से और बेहतर तरीके से कर पाते हैं। कुछ लोगों को सुबह जल्दी उठकर पढ़ने से ज़्यादा समझ आता है और याद रहता है, जबकि बहुत से लोगों को रात में पढ़ने से ज़्यादा समझ आता है और अच्छी तरह याद होता है। तो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करने से पहले अपनी बॉडी क्लॉक की एनालिसिस करें। रात को बनाएं अगले पूरे दिन की योजना। छात्र सुबह उठकर कोचिंग या स्कूल जाते हैं। ऐसे में अगर आप हर दिन कुछ भी बिना प्लानिंग के पढ़ाई करेंगे तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। अगर आपको कोई एग्ज़ाम एक साल में क्लियर करना है तो आपके पास पूरे साल का प्लान जरूरी होना चाहिए। सबसे ज़्यादा जरूरी है कि अगले दिन आप क्या करने वाले हैं, इसका पूरा प्लान आपको रात में बना लेना चाहिए। अगले दिन आप इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आप अपने द्वारा रात में सेट की गई प्लान या टारगेट्स को समय से पूरा कर पा रहे हैं या नहीं। अध्ययन की तकनीकों का मिश्रण। कुछ लोग कहते हैं कि सुबह जल्दी उठकर और देर रात तक पढ़ाई करने के बाद भी समय से सिलेबस खत्म नहीं हो पा रहा या उन्हें पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा है, तो उन लोगों का अध्ययन करने की तकनीक पर ध्यान देना चाहिए। आजकल व्यस्तता इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और सिर्फ नोट्स से आपको पढ़ाई करने का मौका नहीं मिल सकता। ऐसे में आप किसी टॉपिक को समझने के लिए यूट्यूब का सहारा भी ले सकते हैं, और आप चाहे तो स्मार्टफोन में डायग्राम, मैप्स इत्यादि फ़ोटो क्लिक करके सेव कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उसे देख सकते हैं। पढ़ाई करते समय या पढ़ाई का प्लान बनाते समय अध्ययन के समय का जरूर ध्यान रखें। कुछ लोग 1 से 2 घंटे तक आसानी से पढ़ाई कर लेते हैं, पर बहुत लोगों के लिए 1 घंटा भी लगातार पढ़ना मुश्किल है। इन लोगों के लिए ज़रूरी है कि पढ़ाई के दौरान छोटे छोटे ब्रेक ले या ऊपर दिए गए अध्ययन के तकनीकों का मिश्रण करें। पढ़ाई का पूरा प्लान बनाते समय इन छोटे छोटे ब्रेक के समय को ना नकारें। कोई भी स्टडी प्लान आपको अपनी क्षमता अनुसार ही बनाना चाहिए। अगर आप 1 घंटा लगातार पढ़ते हैं तो 1 महीने बाद कोई ऐसा जादू नहीं होगा कि आप 6 से 9 घंटे तक लगातार पढ़ने लगेंगे। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या शुरू करने वाले हैं तो चाय, कॉफ़ी या फास्ट फूड को जितना जल्दी हो सके गुड बाय कर दीजिए। जैसा कि हम जानते हैं, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। अगर कोई व्यक्ति बीमार है या कई प्रकार की बीमारी से ग्रस्त है, वो अपने मन को एकाग्र नहीं कर सकता और इसका सीधा प्रभाव उसकी परीक्षा की तैयारी पर पड़ेगा। इसलिए एकाग्रता में सुधार लाने के लिए शारीरिक व्यायाम और स्वस्थ आहार बहुत जरूरी है। तेज कदमों से टहलना, जंपिंग जैक्स, दौड़ लगाने जैसे हल्के एरोबिक व्यायाम करने से आपके मस्तिष्क में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और आप ज़्यादा एकाग्रता से और लंबे समय तक पढ़ाई कर सकते हैं। आप चाहे बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी प्रतियोगी परीक्षा की, ऊपर दिए गए तरीकों को उपयोग से आपको अच्छे परिणाम जरूर हासिल होंगे। शुरू में ये तरीके अपनाने में आपको थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, पर थोड़े समय बाद आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात ये, जब भी पढ़ें और जितना भी पढ़ें पूरी एकाग्रता के साथ पढ़ें। तो थैंक यू गाइस। मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें।